उन्होंने गाड़ी को बैक करते हुए गाड़ी पे मारा। बोला कि मतलब गालियाँ मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी और बोला कि ऐसा है, ज़्यादा मत बोला, नेता मत बन। तो उसने मेरे को मारना शुरू किया। तो वहीं सोसाइटी से मेरे को सोसाइटी में मारा उन्होंने गाड़ी में दो चार थप्पड़। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। जिस दिल्ली पुलिस पर दिल्ली में रहने वाले लोग आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं, उन्हीं का एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जो शायद आप सभी को चौंका दे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ आज से लगभग 7 महीने पहले किडनैपिंग की वारदात ने अंजाम लिया था। ये किडनैपिंग और किसी ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के 2 जवानों द्वारा की गई थी। अब आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों उनको किडनैप किया गया था, एक बार उन्हीं से जुड़ेंगे और आपको पूरा बताएंगे। घूमने जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक जने ने ना कोई गाड़ी खड़ी थी हमारी, उन्होंने गाड़ी को बैक करते हुए गाड़ी पे मारा। मैंने देखा तो मैं उनको गया उनके पास, मैं उनको बोला भाई ये गाड़ी भिड़ा रहे हो आप, इतनी जगह है साइड में, इसको साइड में लेके निकालो। तो क्या था कि जो गाड़ी चला रहा था, जो बाहर खड़ा था, उसने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी। बोला कि मतलब गालियाँ मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी और बोला कि ऐसा है, ज़्यादा मत बोला, नेता मत बन, चल। फिर मैं उसको बोला मैं भाई गाली क्यों दे रहा है। वो बोला यार नेता लोग मेरे पैर पकड़ते हैं, मेरे बारे में नहीं जानता तू। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। 2 लोग थे। कौन सी गाड़ी में थे? स्विफ्ट गाड़ी थी उनकी, और जहाँ तक देखा गया था तो उन्होंने नशा किया हुआ था। ठीक है, तो फिर मेरे को ये बोलने के बाद उसने क्या करा, मैंने उसको समझाया ऐसे हाथ लगा के कि गाली देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसने मैंने उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करा, जैसे कि एक धक्का सा ऐसे लगाया, मैं गाली मत दे। तो उसने मेरे को मारना शुरू किया और मारना शुरू किया। तो मारते मारते मैंने अपना बचाव करने की कोशिश करी थी। मैंने भाई को भी फ़ोन करा, जैसे उसने मारने की कोशिश करी तो भाई को फ़ोन मिलाते मिलाते क्या करा, उसने मेरा फ़ोन खोस लिया। उसके बाद दूसरे वाला भी उतर के आ गया। वो बोलता है पुलिस वाले को मारता है। तो मैं बोला भाई मैंने मारा कहाँ है, मैं तो समझा तो रहा हूँ, मैंने तो गाड़ी बोली थी भिड़ा दी तुमने। वो कह रहा गाड़ी में बिठाई, इसको थाने लेके चलो। तो मैं बोला मैं थाने क्यों लेके जाओगे, और ज़बरदस्ती करके उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा लिया। तो वहीं सोसाइटी से मेरे को सोसाइटी में मारा उन्होंने गाड़ी में दो चार थप्पड़। मैंने वो पुलिस वाले सोसाइटी में ही रहते थे? वहीं उन्होंने किराए पे लिया हुआ है। आप उन्हें जानते थे पहले से? नहीं, हमारी कभी मुलाकात भी नहीं। सोसाइटी में कमरा ले रखा उन्होंने इसी के लिए, ऐप वगैरह करने के लिए। ड्रिंक करते हैं, वहीं रहते हैं। तो क्या था कि वो मेरे को मारते हुए जब सोसाइटी के बाहर मुझे लेके गए तो गाड़ी में बोलता है कि बच्चे उठाने के लिए आया था। मैं बोला भाई मैं क्यों उठाने आऊँगा, मेरा घर है, सब कुछ है, मैं क्यों उठाने आऊँगा, और मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं तो खुद एक समाज सेवी आदमी, करमा बनाऊँगा तेरा समाज सेवी। उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते मैंने उसको रोकने की कोशिश करी और मैं उसको जैसे ही कुछ बोलने लगा कि भाई तुम मार मत, एक बहुत देर होगी, उसने मेरे को कोई शीट में पीछे कोई उसकी पिस्टल थी, मुझे नहीं मालूम बंदूक थी पिस्टल थी क्या था, उसने मेरे को ना उसमें शीट में से उसने निकाल के दिखाया, थोड़ा सा जैसे हाथ में डाल के ना ऐसे करके दिखाया। तो मैंने देखा भाई ये क्या है। तो कह रहे थे ऐसा जो कहूँगा जैसे करूँगा, जो भी कुछ है वो चुपचाप, अगर फालतू बोला तो यहीं से गाड़ी में से फेंक दूँगा मार के। मैं सहम गया, मैं रोया बहुत, मैं भाई क्या कर रहे हो। उसने फिर मारना चालू कर दिया। उसने फिर क्या करा, मेरे को बच्चे किडनैपिंग के केस में वीडियो बनानी शुरू करी। कह रहा तू कबूल करेगा, बोला नहीं करूँगा। अच्छा, वो पुलिस वाले वर्दी में थे या फिर नॉर्मल कपड़ों में थे? ड्रेस में थे। तो मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद क्या था कि मैं उसको फिर बोला कि भाई मैं तो कबूल नहीं करूँगा, मैं बच्चा उठाने आया ही नहीं, मैं कबूल क्यों करूँगा, वगैरह कर रहा है नहीं कर रहा। उसने मारा। फिर उसके बाद क्या करा, उसने अपना वीडियो, अपना फ़ोन चालू करके अपनी वीडियो बनाई और कह रहा कि इसको हमने पकड़ा है बच्चे को किडनैप करते हुए और ऐसे ऐसे, और अब हम इसको थाने लेके जाएंगे। अपने फ़ोन से बनाया और मेरे को बोलता है कि अपने माँ बाप से 10 लाख रुपए मंगाएगा अब तू। फिर अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलते हैं कि एक बच्चे को उठा लेते हैं और इसकी गोदी में बिठा देते हैं और वीडियो फ़ोटो वगैरह खींच के अलाइन कर देते हैं। मारते मारते मेरे को ये बहादुरगढ़ की तरफ ले गए। वहाँ पे इन्होंने क्या करा कि फ्लाईओवर पे गाड़ी रोकी। मेरे को इतना मार दिया था कि मेरे को होश कम था। मेरे को गाड़ी में से खींचा, गाड़ी में से खींच के उसने मेरे को फ्लाईओवर पे लटका दिया।
फ्लाईओवर पे लटका दिया तो उसने पैर पकड़े हुए थे मेरे, तो मेरे को बोलता छोड़ दूँ, तुझे मालूम चल जाएगा हम कौन है। मैंने ये बोला था मैं भाई क्या कर दिया मैंने। तो दूसरे वाला बोला कि ऐसा है, इसको साले को यहाँ तो केस बन सकता है, इसको फ्लाईओवर पे फेंक दे। उसने मेरे को वापस ऊपर खींचा और फ्लाईओवर पे फेंक दिया। उसके बाद मेरे को दिल्ली में वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कौन से हॉस्पिटल? ये कौन सा था, पुष्पांजलि हॉस्पिटल है। वहाँ पे फिर दिल्ली की जो पुलिस है उसको खबर दे के उनको बुलाया गया। कौन से थाने में गया था आपका पूरा मामला? ये पश्चिम विहार है आपका, पश्चिम विहार वेस्ट थाना है। फिर वो लोग भी आए थाने वाले। आपको इस बात की जानकारी है कि जो भी 2 पुलिस वाले थे वो कौन से थाने में तैनात थे और कौन सी पोस्ट पर थे? मेरे को कुछ नहीं मालूम था। अभी पता है आपको कि कौन से पोस्ट अब पे थे? मालूम चला है मेरे को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से धमकियाँ दी है ना, जिस तरीके से धमकियाँ दी है या उनको सामने ला के जिस तरीके से बोल रहे हैं वो लोग, तो वह पता चला है मेरे को कि एक पुलिस वाला है और एक CRPF में है। तो जो तीसरे वाला आया तो उसने मेरे साथ हॉस्पिटल में आके मेरे को बोला भाई कैसे हो। कह रहा भाई उनसे गलती होगी, माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे, उनको आप उनके बारे में कोई बयान मत देना, जो भी है देख लो। कह रहे उन्होंने नशा किया हुआ था, ड्रिंक की हुई थी ओवर, इसी वजह से उनसे हो गया। तो भाई बोला कि ऐसा है कि भाई आप चले जाओ, हम लोग थाने वाले आ रहे हैं, जो मामला है उनको बताएंगे। जो एक वो पुलिस आप बता रहे हैं वो पुलिस थी, वो कौन से थाने का था पुलिस वाला? ये आपका पश्चिम विहार वेस्ट का ही है, वो थाने से ही। उन्होंने FIR भी नहीं करी। जो मुजरिम है उनको वो घर भी लेके आया था, घर भी लेके आया था, उन मुजरिमों को घर लेके आया था। हमें घर के अंदर बैठे थे, जब वो आया रिंग, उसने रिंग करी, जब हमने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आए, तो हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई कि तुम क्यों लेके आया इसको। तो वो दोनों बोलते हैं कि देख भाई ऐसा है, पुलिस वाला भी बोलता है कि भाई ये ऐसा है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, केस वापस ले लो और इसको मामले को रफा दफा कर दो, नहीं तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो घर में आने के बाद भी जब वो धमकी देने लगे तो देखो मैं तो घबरा गया था। DCP के पास भी गए थे, कंप्लेंट जो मीडिया वाले थे ना उन्होंने वहाँ भी दिखाया था, उन्होंने भी FIR करवाई। FIR की है 2 दिन बाद, FIR कर नहीं रहे थे थाने वाले। पुलिस वाला होके कह रहे जी पुलिस वाले के लिए आप सोचो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा, हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती है। थाने के अंदर उन लोगों ने बिठा के हमारा समझौता कराने की कोशिश करी उनके साथ, थाने के अंदर बिठाकर। वो ये लोग ये करते रहे, 2 दिन तक FIR नहीं करी। वो बोलते रहे कि आप ना इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो इनको मार लो और मारपीट करके ना आपको और जो 5-10 हज़ार रुपये चाहिए वो दे देंगे। तो हम लोग बोले नहीं कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और वो भी थाने के बाहर मिले जो मुजरिम थे, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, बयान लेते हुए, सारी कंडीशन, सारी वीडियो, सब कुछ लेते हुए भी। वीडियोस भी है इस मामले में, CCTV कोई वीडियोज हैं। वो मेरे को उठा के लेके गए, मेरे घर पे आए, मेरे को मारा, जो भी कुछ है सब कुछ है। और जो बस अड्डे पे जो इंचार्ज हैं बस अड्डे के, उनके पास भी गए थे वो पुलिस वाले, उन्होंने भी बयान में यही बोला है कि इसके कपड़े फटे हुए थे, इसको इतना मारा हुआ था, मैंने फ़ोन करवाया इसके भाई को। उसके बाद भी उन लोगों को पकड़ा नहीं है, उन लोगों को भगा दिया। कब का ये पूरा मामला? 17 सितंबर 2022। अभी तक जो वो आरोपी हैं बता रहे हैं 2, वो अभी जेल में हैं, सस्पेंड हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ है? उस टाइम पर तो वो लोग उन लोगों को भगा दिया था, क्योंकि जब FIR हुई ना, जो आपके DCP हैं क्या नाम है, मीडिया वाले उनके पास गए थे, उन्होंने केस दिखाया सारा कुछ, तो उन्होंने FIR करवाई थी। FIR के अंदर भी धारा जो जेन्युइन लगनी चाहिए और भी वो नहीं लगाई, कुछ धाराएँ लगा के उसकी FIR कर दी। FIR के बाद में क्या, उससे पहले ही उन लोगों को भगा दिया। भगाने के बाद क्या है कि उन्होंने कहा जी अभी तो पकड़ में नहीं आ रहे, हम उनके गांव में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा कोई भी। और जब वो लोग सामने आए तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दी। आज वो सस्पेंड हैं लेकिन वो घूम रहे हैं खुले में, यानी कि अभी तक अरेस्ट नहीं किए गए? अरेस्ट नहीं किया, कोई कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस का ये मामला है। तो अभी आपकी मांग ये है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए? जो उन्होंने गलत किया है, जो सभी को देखते हुए, मैं हूँ और भी सबको देखते हुए, जैसा उन्होंने गुनाह किया है उसकी क्या सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए। और हमें इतना खतरा है मेरे को कि मैं सच बताऊं कि मेरे बच्चों के लिए और मैं अपने लिए मैं सोच नहीं पा रहा हूं। और जो पुलिस है, थाना SHO जो हैं, उन्होंने यहाँ से अब तो ट्रांसफ़र ले लिया, या थाने की तरफ से भी किसी का कोई वो नहीं है, मतलब किसी 1% भी किसी ने पूछा हो कभी कि भैया आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हीं की तरफ सोच रहे हैं। तो अभी भी जैसे आप लोगों को दहशत में रहने पर आप मजबूर हैं कि वापस से कुछ ऐसा ना हो जाए, या डर का माहौल? दहशत तो इसलिए, परेशानी तो ये है कि उनका तीसरा जो पार्टनर है वो वहीं रहता है,
वहीं रहता है और मेरे बच्चे वहाँ नीचे ट्यूशन पढ़ते हैं। मैं बच्चों को वहाँ जाने नहीं दे रहा था, लेकिन एक मजबूरी है, स्कूल है तो देखो पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा क्या है कि मिसेज छोड़ने चली जाती है जैसे, ठीक है, कभी किसी के साथ चले जाते हैं, तो वहीं पे ही रहता है वो, वहाँ देखता है वो, बच्चों को भी देखता है, हम भी आते जाते हैं जैसे हमें भी देखता है कभी, तो मिलता है वो जैसे कि आते जाते हुए, तो डर लगता है। अपने लिए डर नहीं है, मेरे लिए तो, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो चुका है, बच्चों के लिए बड़ा डर लग रहा है मेरे को। बच्चों को तो मैं घूमने भी नहीं दे रहा, वहाँ चलने भी नहीं दे रहा। कैसे क्या करूँ मैं, किसके आगे सिफारिश करूँ? सब कुछ कर लिया, मीडिया वालों ने पूरा सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन पुलिस का इतना घिनौना काम और पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, मेरे ख्याल से जनता सुरक्षित नहीं है। मैं पुलिस के बिल्कुल साफ बोलना चाहता हूँ पुलिस के लिए कि जिस पुलिस के सारे जनता बैठी है वो नहीं है, पुलिस किसी की नहीं है। और जहाँ तक डीसीपी साहब का बोलूँ मैं या एसीपी साहब का, उनको भी देखते हुए ना, जो केस उनके सामने गया है, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या हुआ है। कोई मतलब नहीं, सिर्फ ड्यूटी। मेरा मतलब तो ये है कि सिर्फ हर कोई पुलिस वाला सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब रखता है, क्राइम को रोकना और क्राइम कैसे हो रहा है उसको देखना कोई पुलिस का काम नहीं। तो पीसीआर वाले आए, उनको बदर बिठा के वहाँ बहादुरगढ़ चौकी में लेके गए। फिर वहाँ पे थाने में भी लोग थे नहीं उस टाइम, वहाँ पे सारे सो ही रहे थे थाने में, चौकी में भी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ आए, थोड़ी देर बैठा के हमें, तो बोले कि ये मामला तो दिल्ली पुलिस का बनता है, तो हम आपको दिल्ली ले चलते हैं और वहीं के किसी हॉस्पिटल में आपको दाखिल कर देते हैं। मैंने कहा चलो। तो फिर घर के समीप जो है पुष्पांजलि हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरे भाई को एडमिट कर दिया। तो एडमिट करने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मैंने फिर दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल करी। तो पीसीआर आई, पीसीआर वाले आए, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा अभी बयान देने की हालत में नहीं है भाई, तो जैसे ही हो जाएंगे तो फिर आप आ जाना। तो ठीक है, इतना कह के वो चले गए। तो उसके बाद थाने का ही कांस्टेबल नवीन लोचब है, वो मेरे पास आया और वो बोला कि भाई वो दोनों जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपके भाई को उठा के लेके गए थे गाड़ी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा थाने से, मतलब हॉस्पिटल से थोड़ा सा ही आगे बैंक के पास वो मुझे मेन रोड पे लेके गया, जहाँ पे उन दोनों आरोपियों को भी उन्होंने बुला लिया। तो उसके बाद वही था कि हमने वीडियो है मेरे पास, मैंने वीडियो बना ली थी उसकी। तो पूछा उनसे कि भाई तुमने ये क्यों किया? बोले जी गलती होगी, ये है, दिमाग ख़राब हो रहा था हमारा, हम गलती है। तो सारी चीज़ पूछी मैंने उनसे। तो मैंने कहा भाई वो गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? तो गाड़ी जिसमें लेके गए थे वो भी वहीं पे खड़ी थी, एक्सेप्ट कर रहे थे। मोबाइल वगैरह छीना था वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे सारी चीज़। परेशानी जो करना होगा वो हमने क्या करना है भाई, हमने तो कुछ भी ना करना। सर तो ये सके हैं सारे, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम जनता है, कुछ कर लो। ये पहलवान है, ये बदमाश है, ये गोली मार सके हैं, इन्हें तो पावर है सारी, हमारे तो कुछ भी ना है। तो यहाँ लड़ाई होगी तो सारी हम ले जाने वहाँ तार दिया, वो तो अगर वहाँ से रहता था कम ना करते, कोई और कर देता, फिर क्या कर लेते। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या मैं हॉस्पिटल में भाई के पास आ गया था क्योंकि डॉक्टर बुला रहे थे। उसके बाद शाम को फिर ऐसा ही हुआ, मतलब पहले तो पूरा दिन मेरे को प्रेशराइज करते रहे सारे पुलिस वाले मिलके मेरे को घेर के कि भाई किसी तरह इनका समझौता करा दे, पुलिस वाला है, डिपार्टमेंट की बदनामी है इसमें, ये है, जैसे भी है, चलो गलती हो गई। तो कभी थाने में बिठाते हैं, कभी थाने के सामने जो चौकी बनी हुई है उसमें ले जाके बिठाते हैं, 8-10 पुलिस वाले घेर लेते हैं, भाई पुलिस वाला है उनके बाद। अभी भी ये सब हो रहा है? अभी भी होता है, मतलब कार्रवाई नहीं करते, जैसे मैं जाता हूँ सुनवाई नहीं होती, आईओ का कोई फ़ोन नहीं आता, कोई जानकारी नहीं होती। कौन है आईओ इस मामले में? आईओ अभी इंस्पेक्टर अमित नारा है। आरोपी के बाद में जैसे हमने इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि वो दोनों में से एक तो हेड कांस्टेबल सुरेश है जो पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में ही तैनात है, और जो उसका साथी है करमवीर नाम है उसका, वो सीआरपीएफ में पोस्टेड है। अभी वो दोनों जो है पकड़े नहीं जा रहे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर फरार है वो? अभी जैसे स्टार्टिंग में तो एसएचओ साहब ने मेरे को काफ़ी मतलब भरोसा दिलाया कि ठीक है, अभी 2 दिन बाद तो एफआईआर ही की थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी वो लोग फरार हैं, हम उनके गांव जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो हम उनको फिर वो अपना नोटिस निकाल के, उनको वारंट निकाल के उनको इशू करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनको 41A के नोटिस पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा ली है,
जिसमें गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन बस जब भी पूछता हूँ मैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उनको बचाया जा रहा है। अभी लगभग 7 महीने हो गए FIR की हुए। किडनैपिंग की धाराएं भी लगी हुई हैं। इतनी गंभीर धाराएं लगने के बाद भी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया हो गया। मैं यही सोच के हैरान हूँ कि मतलब अगर कोई आम नागरिक अगर ऐसा काम कर देता है उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते। तो देखिए, फिलहाल हम सुमित जिंदल जी के साथ जुड़े, जिनके साथ इस पूरी वारदात ने अंजाम लिया था। इसके अलावा उनके भाई राहुल जिंदल से भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से वो एकता अपार्टमेंट्स पश्चिम विहार में रहते हैं और सुबह के करीबन 5 बजे के आसपास वो अपने घर से बाहर निकले थे थोड़ा टहलने। तभी उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी पर किसी ने टक्कर मार दी है। जब उन्होंने इस बात पर जो है एक एतराज़ जताया तो उसमें से जो है 2 पुलिस वाले निकलते हैं गाड़ी में से और उनके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ फिर मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो पुलिस वाले जो है सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसके बाद पुलिस वाले बेखौफ होकर इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाते हैं, बहादुरगढ़ साइड जो है इन्हें ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको मारपीट कर कर उन्हें एक फ्लाईओवर पर ही गिरा दिया जाता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई को फ़ोन करते हैं और वापस उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है और पश्चिम विहार थाने में ये पूरा मामला गया है। मैं आपको बता दूं कि उनमें से एक पुलिस वाला हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर पश्चिम विहार थाने में ही तैनात था। फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई जारी है। लेकिन इनकी यही शिकायत है कि उन दोनों के खिलाफ अभी भी जो है गिरफ्तारी नहीं की गई है और सिर्फ केस चले जा रहा है। इस पर इन लोगों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जो भी इनके साथ वारदात हुई है उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहने पर मजबूर हैं, इन्हें दहशत में रहना पड़ रहा है। अभी तक इन्हें ये डर लगा रहता है कहीं इनके परिवार के ऊपर हमला ना हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जाए। अब इस पूरी घटना में कई सवाल उठते हैं कि जिस दिल्ली पुलिस पर दिल्ली वासी आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वही अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दे, जो सुरक्षा देने की वादे करते हैं, वही अगर सुरक्षा के ऊपर जो है एक तरीके का प्रश्न खड़ा कर दे, तो कोई भी दिल्ली वासी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अभी भी जो है इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा कुछ भी खास कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ केस चल रहा है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद उन दोनों को अभी तक जो है अरेस्ट नहीं किया गया। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।